हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सूरज। आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है यार, बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है वेव ऑप्टिक्स का जो है, तो उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। और देखते हैं यार क्या वेव फ्रंट एक्चुअल में है, क्या इसका कंसेप्ट है यार, रटना नहीं है। समझें आप क्या इसका कंसेप्ट रहता है। मान लो कि यार अपना कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ये अपना कोई सोर्स है, और मान लो कि इससे जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। समझ रहे हो? यहाँ से x1 डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूँ, कोई पार्टिकल इस सोर्स से जो भी वेव निकल रही है, दैट में भी लाइट वेव, दैट में भी साउंड वेव, उसकी वजह से यार यहाँ का पार्टिकल जो है एस कर रहा है। तो x1 डिस्टेंस पे अगर ये पार्टिकल है तो इसके एस की जो इक्वेशन होगी वो होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के x1। ये किसकी इक्वेशन है? वेव की। और ये किसकी इक्वेशन है? ये है एस की इक्वेशन। समझ रहे हो? अगर यहाँ से किसी दूसरी डायरेक्शन में मैं x1 डिस्टेंस पे जाऊँ और वहाँ से एक पार्टिकल उठा लूँ, तो यार ये भी अगर आप देखेंगे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के x1 से एस कर रहा है, यानी कि सिमिलर फेज में। अगर मैं किसी दूसरी डायरेक्शन में जाऊँ, यहाँ से मैं जाऊँ इस डायरेक्शन में x1, यहाँ से मैं जाऊँ x1 डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में, तो जो भी पार्टिकल आपको मिलने वाला है वो सेम इक्वेशन के साथ एस कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से, आप बोलें मैं आपको x डायरेक्शन में लेके चलूँ, मैं आपको y डायरेक्शन में लेके चलूँ, या मैं आपको z डायरेक्शन में लेके चलूँ, किसी भी डायरेक्शन में यार इस x1 डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल है वो एस कर रहा होगा विद सिमिलर इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के x1। समझ रहे हो? तो ये जो सोर्स, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ, इस सोर्स के यार चारों तरफ जितने भी पॉइंट हैं, अगर मैं उन सारे पॉइंट को मिला दूँ, 3D में सोचें यार थोड़ा, अगर मैं उन सब पॉइंट को मिला दूँ तो आपको दिख रहा होगा कि उन सब पॉइंट को मिला के एक स्फीयर बन रहा है। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। आप ये समझें कि यार ये जो सरफेस बन रही है, राइट, इन सब पॉइंट को मिला के जो ये सरफेस बन रही है, इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं, क्या वो सिमिलर फेस के साथ एसएचएम कर रहे होंगे? राइट। और इस सोर्स की वजह से, इस सोर्स से x1 डिस्टेंस पे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सिमिलर फेज में एसएचएम कर रहे हैं, सिमिलर इक्वेशंस के साथ एसएचएम कर रहे हैं। देन द सरफेस that we made combinedly out of these points, that surface is called wavefront, right? ये यार सोर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उस सरफेस की जो शेप है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवफ्रंट्स होते हैं, बट आप वेवफ्रंट्स का पहले तो कंसेप्ट समझें कि यार सोर्स के चारों तरफ यार ऐसी सरफेस जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में एसएचएम कर रहे हों, तो उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? वेवफ्रंट। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं यार। क्लासिफिकेशन यार 3 टाइप का होता है। पहला तो जो इसके अंदर वेवफ्रंट आता है वो आता है स्फेरिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट यार अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के चारों तरफ के उन x1 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, चारों तरफ की बात करो, 3D में सोचें, तो एक अगर मैं ऐसी सरफेस बनाऊं तो यार ऐसी सरफेस जो होगी वो बनेगी अपनी क्या? स्फीयर। स्फीयर। तो इस स्फीयर जो सरफेस को अपन बोलते हैं, जिसमें सारे पॉइंट सेम फेज में एसएचएम कर रहे होंगे, उसे बोलेंगे अपन क्या? स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लासिफिकेशन भी सोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि अगर पॉइंट सोर्स है तो जो वेवफ्रंट बनेगा उसे हम अपन बोलेंगे क्या? स्फेरिकल वेवफ्रंट। अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप की वेवफ्रंट की, तो दूसरा जो वेवफ्रंट होता है दैट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का क्या मतलब है यार? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, मान लो आपके पास लाइन सोर्स है, इस टाइप का लाइन सोर्स है, और इससे जो है सोर्स से जो भी है साउंड वेव या लाइट वेव जो भी है निकल रही है। अगर मैं बात करूं यार ऐसी सरफेस मुझे बनानी है जिसपे इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट कवर हो जाएं, क्या डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं, यानी कि सेम फेज में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यार एक तो ये लाइन, इस लाइन पे जितने भी, एक ये साइड, और इसके चारों ओर, यानी कि मैं समझ सकता हूँ चारों ओर जितने भी x1 डिस्टेंस पे या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो ये सब पॉइंट मिला के एक सरफेस बनाएंगे जो सरफेस सिलेंड्रिकल होगी। अगर आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हैं तो ये होगी सिलेंड्रिकल
सरफेस। और इस टाइप की जो सरफेस यार, इस टाइप का जो वेव फ्रंट है उसे अपन क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बात समझ पा रहे हो। थर्ड टाइप का जो वेव फ्रंट है यार अपने पास लास्ट, दैट इज कॉल्ड प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट का क्या मतलब है, आप समझे, मान लो कोई इनफाइनाइट पे सोर्स रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट जैसे आप ये समझ सकते हो कि सन है अपना, राइट, और ये अपनी अर्थ है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है यार। तो यहाँ से है तो ये एक्चुअल में पॉइंट सोर्स, बट आप जब भी सन से रे कंसिडर करते हो, आपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो जितनी भी सन से रे कंसिडर होती हैं, पैरेलल कंसिडर होती हैं। वो सिर्फ इसलिए पैरेलल कंसिडर होती हैं क्योंकि जब इनफाइनाइट पे कोई सोर्स रखा हो तो उससे जितनी भी रेज आती हैं उसे क्या माना जाता है, पैरेलल माना जाता है। बात समझ पा रहे हो। तो इनफाइनाइट सोर्स से अगर मान लो कोई रेज आ रही है तो क्या आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, राइट। अगर पैरेलल आएंगी तो यार ऐसे पॉइंट्स का जो शेप होगी, ऐसे पॉइंट को मिला के कंबाइंडली जो शेप बनेगी यार वो प्लेट टाइप शेप बनेगी। देख पा रहे हो। इनफाइनाइट सोर्स से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिला के अगर एक सरफेस बनाई जाए तो एक प्लेट बनेगी, समझ रहे हो। इस प्लेट को अगर मैं बात करूं या इस फिर वेव फ्रंट को अगर मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड प्लेनर वेव फ्रंट। तो यार ये कोई रटने वाली बात नहीं कि किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। और ये तीन ही वेव फ्रंट नहीं यार, बहुत सारे टाइप के वेव फ्रंट बनाए जा सकते हैं। जैसे यार एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताऊं, आप ऐसे समझे कि मान लो ये कोई अपना कॉनकेव मिरर है, राइट, और यहाँ से एक रे आई या बहुत सारी रेज आई पैरेलली। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट का शेप बताओ, तो यार आप तो कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे या तो प्लेनर होगा या सिलेंड्रिकल होगा या फिर स्फेरिकल होगा। बट एक्चुअल में जो वो वेव फ्रंट बनेगा पैरेलली रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसा बनेगा। तो आप समझें ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर पे अगर कोई रे जो होती है वो पैरेलल पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यार वो इस टाइप से कुछ आपकी जाएगी। तो जो वेव फ्रंट बनेगा यार वो इस टाइप का कुछ बनने वाला है। अगर ये मान लो कि पैरेलल रे हैं तो ये जो आपका बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेनर वेव फ्रंट। तो यार आपको रे देख के पता लगाना आना चाहिए कि प्लेन वेव फ्रंट कौन सा बनने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि यार आप रट लें इन तीनों को और आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल वेव फ्रंट है क्या, तो आप डेफिनेटली आप जो भी बनाना चाहें वो नहीं बना पाएंगे। जो भी वेव फ्रंट आपसे पूछा हो किसी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में तो आप नहीं बना पाएंगे। अपने को पता है यार वेव फ्रंट जो होता है, ये वेव फ्रंट की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं कि वेव फ्रंट जो होता है वो रेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। खैर यार उसके लिए अपन एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। बट आप ये समझें कि अगर आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो एक डिफरेंट टाइप का अगर आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाए तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आपको यार आइडिया ना हो कि व्हाट एक्चुअली वेव फ्रंट इज़, राइट। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आप आई होप आपका जो अगर आपकी कोई मिसकंसेप्शन होगा या आपको पता नहीं होगा एक्चुअल में वेव फ्रंट क्या, आपने उसे रटा होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यार इस टाइप की शॉर्ट वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है या जिस भी टॉपिक को आपने रटा हुआ है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक, तो यार वो टॉपिक भी मुझे कमेंट में लिख के बता देना। आई विल मेक दैट वीडियो। और जो भी क्वेरीज हैं यार अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल्स अपन ने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, DM में इंस्टाग्राम। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।